हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, मैंने आपसे कई बार ये कहा, अभी कल भी एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि बच्चों तुम गलत तरीके से फॉर्म मत भरना। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म या तो गलत भर दिया है और या तो उन्होंने फॉर्म भरा है, पेमेंट कर दिया है, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया है तो आपको क्या करना है, अगर आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, डिटेल आपको पता नहीं कौन सा भरना है, तो ये वीडियो ढंग से देख लेना, मैं बार बार बताने वाला नहीं हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो आपसे भी कुछ उम्मीदें हैं। हमें YouTube से पैसा मिले, किससे पैसा मिले, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमारे लिए असली पूंजी आप हो और आप ही की वजह से हमारा चैनल 75,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर पाया है। लेकिन आपसे बच्चों इतनी उम्मीद जरूर रहती है कि अगर हम आपके लिए अपडेट लाते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और रेगुलर बच्चों के अलावा उनके लिए वीडियोस बनाऊंगा तो लाखों की संख्या में है और आप हजारों की संख्या में हो, मैं आपको तरजीह देता हूं, तो आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि बिना कहे हमारे हर वीडियो को आप लाइक कर देंगे। कम से कम 1000 लाइक्स तो हमारी वीडियोस पर होनी ही चाहिए। आप नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं मेरे साथ आप बेईमानी कर रहे हो। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप मुझे उतनी तरजीह नहीं दे रहे हो जितना देना चाहिए। देखते हैं इस वीडियो पे कितने लोग कमेंट करते हैं और इस वीडियो पे आए हुए कमेंट डिसाइड करेंगे कि आगे हमें इन अपडेट्स को जारी रखना है या फिर इनको पॉज कर देना है, रोक देना है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि रेगुलर बच्चों के लिए वीडियोस बनाए जा सकते हैं। खैर, आपके लिए मैं कोशिश करता हूं कि हर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाऊं। बहुत सारे बच्चे जिनका रिकॉर्ड ओपन नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा था, आज बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं कि उनके रिकॉर्ड ओपन हो रहे हैं और कई सारे बच्चों ने गलत कैटेगरी सिलेक्ट करके अपना अपना फॉर्म भर दिया है। देखो बच्चों, अगर तुम कंपार्टमेंट 3rd के बच्चे हो और फेल्योर वाले कैटेगरी में फॉर्म ओपन करोगे तो तुम्हारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन कई सब्जेक्ट का फॉर्म तुम्हें भरना होगा। इवन जितने सब्जेक्ट तुमने दिए थे उतने सारे सब्जेक्ट का फॉर्म तुम्हें भरना पड़ेगा। अब अगर तुमने ऐसा किया है, तुमने फॉर्म भर दिया है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुमने फॉर्म भर दिया, मतलब कि कंपार्टमेंट 3rd का जो 3rd चांस था, मतलब 3rd कंपार्टमेंट का चांस था, उसे तो तुमने गंवा दिया। अब तुम्हें सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर तुमने फेल्योर कैटेगरी में जितने भी सब्जेक्ट का फॉर्म तुमने भरा है उतने सारे सब्जेक्ट का एग्जाम तुम्हें देना होगा। इस बात को ध्यान से समझ लो। अगर तुमने इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा है तो जितने सब्जेक्ट में भरा है उतने सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे। प्रैक्टिकल वाले मार्क्स को लेकर के दिक्कत है बच्चों, प्रो रेटा बेस वाले को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने जिन्होंने गलती की है उनको प्रो रेटा बेस पे मार्क्स मिलेंगे। अब प्रो रेटा बेस पे आपका नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक अलग से वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा कि आपने गलती की है, इसका परिणाम क्या होगा। खास करके नीट के बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स अलग अलग शो नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके लिए वहां काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होती है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स अलग अलग शो होने चाहिए। दूसरी चीज कि जब आपको प्रो रेटा बेस के मार्क्स मिलते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स कंबाइन होकर के दे देते हैं। अब इसके लिए जब मार्कशीट आएगी तो आपको पता चलेगा, या आप पुराने लोगों की मार्कशीट देख लीजिए जिन लोगों को प्रो रेटा बेस के आधार पर मार्क्स मिलता है प्रैक्टिकल में, मतलब जितना परसेंट थ्योरी में उतना परसेंट प्रैक्टिकल में, उनके मार्क्स ऐड करके एक ही में दे देते हैं। प्रैक्टिकल के कॉलम में या तो XX लिखा रहता है या तो कुछ भी नहीं लिखा रहता है। ऐसे बच्चों को दिक्कत आने वाली है और आपने अगर फॉर्म में गलती की होगी फॉर्म भरते टाइम तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी। अगर किसी ने अभी भी नहीं स्टार्ट किया है तो गुजारिश है कि आप जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपकी इसी प्रिपरेशंस को एक्साइटिंग और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है कि स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज क्लास 6 से क्लास 12 तक के CBSE बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। एक तो ये कंप्लीटली फ्री है, उसके अलावा आपको एनालिसिस मिलेगा टॉप एजुकेटर से, टेस्ट के तुरंत बाद PDF नोट्स मिलेंगे, एनालिसिस सेशंस होंगे, इजी मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। MCQ क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी टाइम कहीं से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। चैंपियंस फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैथ, साइंस और SST में, और MCQ फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 11 और 12 तक के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए। इतना ही नहीं, अनअकैडमी पे आपको सब सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसेंटली लॉन्च बैचेस मिल जाएंगे बच्चों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर CBSE क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए है और लिमिटेड पीरियड के लिए भी है बच्चों। तो इंतजार किस बात का, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज को फ्री में अनलॉक करने के लिए यूज करें मेरा कोड GEAA और इसी कोड को यूज करके आप पा सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ। तो बच्चों, इस बार लेट्स क्रैक द एग्जाम्स विद अनअकैडमी। कई सारे बच्चों ने पेमेंट तो कर दिया लेकिन उनका पेमेंट ओपन नहीं हो रहा है, मतलब पेमेंट का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है
और भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके डिटेल्स में ये दिक्कत आ रही है और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो बच्चों मैं कहूँगा कि एक दिन तक इंतजार कर लीजिए, 24 घंटे कम से कम इंतजार कीजिए। फिर भी अगर ये समस्या आती है तो अपने रीजनल ऑफिस को या हेड ऑफिस को ये अपना डिटेल भेज दीजिए और बैंक को, जिस बैंक में आपने किया है, SBI के थ्रू किया है, जिस भी बैंक के थ्रू किया है, उसको एक ईमेल कर दीजिए कि हमने ये ऐसे ऐसे किया था, हमारा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो अगर उनके एंड से ऐसा कुछ होगा तो कर देंगे। हालांकि ये समस्या ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। आप दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई सारे बच्चों के फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा बार अप्लाई कर देते हैं। तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। पेमेंट जिसका भी पेंडिंग दिखा रहा है वो लोग दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। इवन दोबारा फॉर्म तो किसी को भरना ही नहीं है। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हो जिनका फॉर्म भर गया है और आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया है? हमें बताना इस बार कमेंट करके, क्योंकि बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि जो सर हमारा कंफर्मेशन पेज आया है उसमें ये डिटेल नहीं शो हो रहा है, वो डिटेल नहीं शो हो रहा है। तो आप हमें बताना और ये बताना कि क्या आपके भी कंफर्मेशन पेज में कोई डिटेल पेंडिंग है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, 2-3 साल पहले जब प्राइवेट एग्जाम के फॉर्म भराए जाते थे तो जो कंफर्मेशन पेज आता था उसको रीजनल ऑफिस को भेजना होता था। तो इस बार मतलब 2-3 सालों से ऐसा हो गया है, 2 सालों से पिछले एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जो कंफर्मेशन पेज आता है उसको तुम्हें कहीं नहीं भेजना है, मतलब वो अपने पास में रखना है। और अगर तुमने इसको कहीं मिस कर दिया तो फिर तुम्हारे साथ में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसी के डिटेल से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो उसकी एक फोटो खींच करके कहीं सुरक्षित रख लीजिए, गूगल ड्राइव में या जहां भी आप सुरक्षित रख सकते हैं रख लीजिए। और कंफर्मेशन पेज को कहीं संभाल करके लॉकर वगैरह में रख दीजिए या कहीं ऐसी सेफ जगह पे रख दीजिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम आपके लिए यूज में आए। और ये कंफर्मेशन पेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके फॉर्म में, आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या कोई दिक्कत आती है तो वहां पर कंफर्मेशन पेज रिक्वायर्ड होगा बच्चों। एक और बात मैं आप लोगों से बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पेमेंट कर दिया लेकिन कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है या डाउनलोड हो रहा है तो उनका फोटो या सिग्नेचर नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे कह दूं बस थोड़ा सा ब्राउजर चेंज करके आप देख लीजिए। अगर आप एक ब्राउजर में कर रहे हैं नहीं हो रहा तो दूसरे ब्राउजर में कर लीजिए और निश्चित रूप से आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका फॉर्म भर गया है तो आपको फिर तैयारी शुरू कर देनी है। टर्म 2 का सिलेबस कितने लोगों को नहीं पता है हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अभी मुझे लापरवाही पता है ना आप लोगों की, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। और ऑनेस्टली बता दीजिएगा बिल्कुल। और जितने लोगों ने स्टार्ट कर दी है पढ़ाई वो भी हमसे बता देंगे हमको कि कितने चैप्टर आप टर्म 2 के सिलेबस का पढ़ चुके हैं। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से ऐसा हो जाएगा, मतलब नया वेरिएंट आया है, कोरोना है, भाई उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो उसे कौन रोक पाएगा, आप खुद बताओ। तो जो लोग प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों को डरा रहे हैं कि तुम लोगों का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और फिर तुम लोग 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, तो इसके बारे में तुम अभी ना ही सोचो तो ज्यादा बेटर है। इसलिए क्योंकि अगर तुम अभी से सोचोगे तो तुम्हारी पढ़ाई होगी डिस्टर्ब। तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। वैसे ओमिक्रॉन इन्फेक्शियस है, जो भी कंडीशन हुई है, लेकिन अभी तक कहीं कोई डेथ इससे रिपोर्ट नहीं हुई है। जहां तक WHO की बात है, अभी जल्दी ही न्यूज़ में आया था कि 38 देशों में ये वायरस पाया गया है, लेकिन वहां से इस वायरस की वजह से अभी तक कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। तो इन्फेक्शियस हो सकता है, स्पाइक प्रोटीन में हुआ है म्यूटेशन, तो दिक्कत तो है ही। लेकिन बच्चों इन सब चीजों पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा, ओमिक्रॉन की वजह से लॉकडाउन लगेगा, स्कूल बंद होंगे, एग्जाम कैंसिल होगा, क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य में है, 2-3-4 महीने बाद की बात है। आप आज ही से पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, टेंशन लेना शुरू कर दोगे कि हमारे रिजल्ट का क्या होगा। तो मैं बहुत गंभीरता से आपके साथ ये कह रहा हूं कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो अब आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप हमारे कोड GEA से अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेते हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट में भेजना हमारे कोड का कि आपने हमारा ही कोड यूज़ किया है और अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेज किया है, तो मैं आपको अच्छा खासा कैशबैक दे सकता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम यार किसी भी तरीके से पढ़ लो और वहां पे बहुत ढंग के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एक बात मैं आपके साथ और कर दूं बच्चों कि जिन लोगों को हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना है, अब अगर 1 साल बचाना है, तुम्हें जुड़ना है तो तुम जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म भर के थोड़ी सी फीस पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आपने फॉर्म भरा या दिक्कत आ रही है, आपने फॉर्म भरा तो सिलेबस डाउनलोड किया या नहीं किया, और सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो पढ़ाई कितनी हुई है, ये सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में बता के जाओगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जाओगे बच्चों, क्योंकि आपके लाइक्स इस बार इस वीडियो के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।